पाकिस्तान के तस्कर भारत के अंदर हेरोइन की खेप भेजने में लगातार अपनी नापाक कोशिश किए जा रहे हैं और इन कोशिशों में कई बार वह सफल भी हुए हैं। और इसमें सबसे अहम कड़ियां जो बन रही है वह रिश्तेदारी के अंदर, क्योंकि हमारे बॉर्डर के जो भी रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठे हैं उन रिश्तेदारों तक वह पाकिस्तान में बैठे बड़े तस्कर संपर्क करते हैं और उनके रिश्तेदारों से सोशल मीडिया में जिस तरीके से बातचीत सामने आती है उसके बाद में उनसे संपर्क कर उन्हें लालच में फंसा करके कुरियर का काम करवाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ सामने आया है बाड़मेर के रिको थाना क्षेत्र में, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। बाड़मेर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को दबोचने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं उसके कब्जे से 380 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही 12,640 रुपये भी बरामद किए हैं आरोपी से। और एटीएस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हेरोइन की खेप की डिलीवरी के लिए एक मोटरसाइकिल पे कुछ लोग जा रहे हैं। इसी की सूचना के आधार पर एटीएस ने नाकेबंदी की और उत्तरलाई रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल आती हुई दिखी, जिसे रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल को छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही आरोपी भागने में सफल हो गए। लेकिन एक आरोपी पीछे से आ रही एक स्कॉर्पियो में बैठकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें दिख रही है, नरेंद्र सिंह पुत्र चुत्तर सिंह निवासी खारा को एटीएस ने दबोच लिया। एटीएस को चकमा देने के लिए चुत्तर सिंह ने झाड़ियों का सहारा लिया और कंटीली झाड़ियों में भागा, जिससे उसके चेहरे पर और अन्य जगह पर कुछ कांटों के निशान भी हो गए, घाव पड़ गए। लेकिन एटीएस ने उसे दबोचने में कामयाबी हासिल कर दी और उसके कब्जे से 380 ग्राम हेरोइन, जो कि करीब 38 लाख अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिसकी कीमत है, उसको बरामद कर रिको थाने में एटीएस के एएसपी वीरेंद्र सिंह ने मामला दर्ज करवाया है। तो वही अब जब्बर सिंह निवासी मारूडी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में जो एंगल निकल करके सामने आया है उसमें अब तक जेल में दुर्जन सिंह से मुलाकात हुई जब्बर सिंह की और वहीं पर इस मामले की डील फाइनल हुई और बाहर निकलते ही जब्बर सिंह ने इस डील को लिया और पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह को यूज किया गया और इसकी पड़ताल भी की जा रही थी कि यह डिलीवरी कर सकता है या नहीं, इसीलिए इसको कम माल दिया गया ताकि यह देखा जाए कि यह डिलीवरी दे सकता है या ये कार्रवाई में कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा या कमज़ोर तो नहीं पड़ेगा। इसी के लिए हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी डिलीवरी आई हुई थी, लेकिन इसके पास नरेंद्र सिंह के पास पहली बार और इसको आजमाइश के लिए कम माल दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जांच में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। वहीं एटीएस अब इस पड़ताल में जुटी हुई है कि पाकिस्तान से जो खेप आने वाली थी या उनके पास जो रिक्रूट थे वह खेप क्या बाकी इतनी थी या कोई बड़ी खेप है जो अभी तक एटीएस या डिलीवरी हो चुकी। इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में अब बीएसएफ भी इन्वॉल्व हो चुकी है कि बॉर्डर के कौन से इलाके से यह तस्करी होकर के भारत में पहुंची है, इस बात की भी जांच की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में चीज़ें निकल करके सामने आएगी कि यह डिलीवरी किसके थ्रू, पाकिस्तान के कौन से तस्कर के थ्रू भारत में आई है और भारत में किस तस्कर को दी जानी थी और आगे कहां डिलीवरी दी जानी थी। इस पूरे मामले में अब पुलिस, एटीएस और बीएसएफ जांच करेगी और जांच के बाद में कई चीज़ें और खुलासे होने की संभावना है, कुछ तस्कर और गिरफ्त में आने की संभावना है। हो सकता है एटीएस को, बीएसएफ को, पुलिस को कुछ बड़ी सफलता और हाथ लगे कि हेरोइन की खेप भी पकड़ी जा सकती है। लेकिन अपने आप में अब
यह चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि रिश्तेदारियों की आड़ में पाकिस्तान में बैठे तस्कर हमारे भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। एटीएस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई के अंदर इन्होंने एक एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज कराया पुलिस थाना रिको में। लगभग 400 ग्राम हेरोइन की मात्रा है। एक मुलजिम को इन्होंने अरेस्ट किया है, नरेंद्र सिंह निवासी खारा को, जिसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और कहाँ लाया था, कहाँ देना है, उस समय ये अनुसंधान करने पर ज्ञात होगा। कहाँ से इसको दस्तयाब किया है, किस सिचुएशन में था, और उसके पास कोई बैग था या फिर किसमें था ये सीजर एटीएस की तरफ से है, तो पुलिस को तफ्तीश दी गई है, तो एटीएस जो भी कार्रवाई करेगी वो उनके हम नॉलेज में।